सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम मेरा अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट क्यूट से व्यूअर्स। कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा था सिमरन एंड किरण लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में किरण किसी भी तरह सिमरन को कन्विंस करके उसे अपने घर लेके आ जाती है। पर सिमरन अभी भी बहुत ज़्यादा अपसेट थी। सिमरन की आंखों में आंसू थे और मैंने पहले ही बोला था हमारी किरण कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है पर सिमरन की आंखों में आंसू नेवर। वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। सिमरन के आंसू किरण को काफ़ी हर्ट कर रहे थे। इसीलिए किरण सिमरन के पैरों में पैर जाते और उसके हाथों को थामते हुए कहती हे सिमरन मेरी तरफ देखो। क्या आपको लगता है मैं आपको इस सिचुएशन में अकेले छोड़ दूंगी? क्या आपको लगता है मैं आपका साथ नहीं दूंगी? तो सिमरन किरण को देखते हैं। किरण बोलती ट्रस्ट मी मैं सब ठीक कर दूंगी, थोड़ा टाइम दो यार। आपके पापा भी गलत नहीं है पर गलत आप भी नहीं हो। आप दोनों अपनी जगह सही हो। अगर कुछ गलत है ना तो वो है सिचुएशन और हम सिचुएशन को डील कर सकते हैं ना। अगर आप इतनी हाइपर हो जाओगी तो कैसे सब ठीक होगा? आपको रिलैक्स रहना होगा। सिमरन बोलती हाँ रिलैक्स रहना होगा। राइट रहती हूँ रिलैक्स। और अब बुआ के लड़के से शादी के लिए हाँ कर देती हूँ उसके बाद क्या होगा? किरामती मैंने नहीं बोला आप उसके साथ शादी करो, ना ही उसके साथ शादी के लिए हाँ करो। मैंने बस उतना बोला कि अभी कूल डाउन हो जाओ। आपके डैड को थोड़ा रिलैक्स होने दो, आप भी रिलैक्स हो जाओ। उसके बाद आराम से जब उनसे बात करेंगे तो ही विल बी एग्री ना। उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? हाँ ओनली योर हैप्पीनेस यार। वो डैड है आपके बारे में कभी गलत नहीं सोच सकते। माना उनके एक डिसीजन गलत है इसका मतलब ये तो नहीं कि सारे बचपन से लेके आज तक उन्होंने आपके लिए कितने डिसीजन लिए हैं। क्या कभी कुछ खराब लिया है? क्या उनकी इंटेंशन खराब रही है? जिस पे सिमरन बताई मैंने ऐसा नहीं बोला। ऑफ कोर्स ही लव मी बिकॉज आई एम द ओनली पर्सन जिसके लिए वो जिंदा है। किरण बोलती तो फिर रिलैक्स ना, उन्हें थोड़ा टाइम दो एंड एवरीथिंग विल बी ऑलराइट ओके। और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। किरण इतना बोल के सिमरन के चीक्स को टच करती है और इसके आंसू पोंछती है कि देखो कम ऑन आप रोना बंद करो। लेट इट गो। और इतना बोल के किरण सिमरन के पास बैठ जाती है जिस पे सिमरन किरण के शोल्डर पे अपना सर रखती है और कहती है कि आप हमेशा मेरे साथ दोगी ना? किरण बोलती अरे हमेशा साथ दूंगी। हर मोड़ पे आपके साथ खड़ी रहूंगी और यकीन है तो आजमा के देख लो। जिस पे सिमरन हंसती है और कहती है नो आई ट्रस्ट यू। किरण बोलती थैंक यू मैडम इतना ट्रस्ट करने के लिए। उसके बाद किरण हल्की से स्माइल करती है और सिमरन को देखती है। सिमरन की आंखें बंद थी और सिमरन अभी भी किरण के शोल्डर पर सर रख के बैठी हुई थी। किरण ने सिमरन को हक करती है और कहती आर यू ओके? सिमरन बोलती आई एम जस्ट टायर्ड। किरण बोलती या मी टू, चलो थोड़ा आराम करते हैं। और किरण इतना बोल के सिमरन को बेड पे लिटा देती है, उसके ऊपर ब्लैंकेट डालती है। पर किरण को कॉल आ जाती है। किरण कॉल अटेंड करने बाहर चली जाती है तो ये कॉल किसी और की नहीं बल्कि उसी की पार्लर से आ रही थी, जहाँ पे यानी उसके सैलून से आ रही थी जहाँ पे उसकी एम्प्लॉय बात करते हुए कहती कि अरे मैम कहाँ रह गई हो, ब्राइडल कब की आ गई? किरणमती मैंने बोला था 5 बजे का टाइम दो, इतनी जल्दी कैसे आ गई वो? तो बोलती मैम एक्चुअली रिसेप्शन थोड़ा अर्ली हो रहा है मैम, प्लीज़ आप आ जाओ ना। किरणमती क्या मुसीबत है यार, मजाक चल रहा है कि इन्होंने मुझे क्या समझ रखा है? मेरी खुद की पर्सनल लाइफ है, मैं नहीं आ रही। तो बोलती मैम प्लीज़। और तभी वो जो ब्राइडल थी जिसका रिसेप्शन था वो मोबाइल ले लेती है और रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मैम इट्स रिक्वेस्ट मैम प्लीज़ मेरी रिसेप्शन है, मुझे आपसे ही रेडी होना प्लीज़ मैम प्लीज़ मैम प्लीज़ मैम। तो बहुत जिद करने लगती है जिस पे अब किरण कहती है ओके फाइन आई बी देयर इन 20 मिनट्स। और इतना बोल के किरण कॉल कट कर देती है। किरण बोलती क्या मुसीबत है यार, आई एम सॉरी सिमरन तुम्हें छोड़ के जाने का मन तो नहीं है पर आई डोंट हैव चॉइस, आई हैव टू गो। और इतना बोल के किरण वहाँ से सिमरन को बाय करती है क्योंकि सिमरन तो सो रही थी। और किरण अपनी बाइक लेके सीधा सलून चली जाती है जहाँ वो जल्दी जल्दी ब्राइडल का मेकअप स्टार्ट कर देती है क्योंकि उसे जल्दी घर आना था। यहाँ दूसरी तरफ सिमरन जग जाती है और वो देखती है किरण रूम में नहीं है। तो सिमरन फ्रेश होती है, वो बाहर आ जाती है कि शायद किरण अपनी मोम के पास बैठी होगी पर बाहर किरण की मोम अकेली बैठी थी। इससे पहले सिमरन उनसे कुछ पूछती है किरण की माँ कह देती है कि बेटा किरण कहाँ है, अभी तक उठी नहीं। सिमरन बोलती आंटी नहीं वो तो रूम में नहीं है। तो उसकी मम्मा कहती क्या, कहाँ गई वो, बता के नहीं गई? सिमरन कहती हाँ वो बताया था उसने, क्या टाइम है? हाँ 5 बज के ना। हाँ आंटी वो उसने बोला था उसने एक ब्राइडल को रेडी करना है तो वो सिलों गई होगी।
जिस पे किरण की माँ कहती ओफो ये लड़की भी ना बस काम काम काम। इसलिए मैंने बोला था मुझे बाजार लेके जाए, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। जिस पे से मैंने बोलती आंटी मैं ले चलूँ? तो बोलती नहीं बेटा किरण आएगी तो मुझे खुद ही ले जाएगी। सिमरन बोलती आंटी वो अभी गई है और वो काफ़ी लेट आएगी, तब तक तो बाजार भी बंद हो जाएंगे। मैं चलती हूँ ना आपके साथ। तो किरण की मम्मा मान जाती है। फिर यहाँ सिमरन बाहर आती है जहाँ एक टैक्सी रोकती है और ये दोनों साथ में शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। यहाँ सिमरन आंटी को मतलब फील ही नहीं होने देती कि उनकी बेटी साथ नहीं है। सिमरन उनकी बेटी की तरह उनका ख्याल रखती है, लाइक उन्हें शॉपिंग बैग्स नहीं उठाने देती, उनका हाथ थाम के रोड क्रॉस कराना और छोटी छोटी चीज़ें तो कहते हैं ना जो बड़ों को अट्रैक्ट कर जाती है, उनके मन को छू जाती हैं। आंटी का भी कुछ ऐसा ही था। सिमरन की केयरिंग नेचर उन्हें बहुत अच्छी लगती है। वो सिमरन को ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं और उसके पेरेंट्स की भी तारीफ़ करते हैं, तुम्हारे संस्कार बहुत अच्छे हैं, हमारे पेरेंट्स ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। तो यहाँ सिमरन थोड़ी अपसेट हो जाती है। उसे याद आता है कि उसने अपने डैड के साथ कितना रूड बिहेव किया था। वो कहते हैं ना जब हम गुस्से में होते हैं तो हमें फील नहीं होता कि हम किस तरह अपने बड़ों से बात कर रहे हैं, पर जब गुस्सा गुस्सा शांत होता है, हमें रियलाइज़ होता है तो हम बहुत गिल्टी फील करने लगते हैं। सिमरन के साथ भी यही चल रहा था। वो भी बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रही थी। उसका मन कर रहा था वो भी घर जाए और डैड को सॉरी बोले, चाहे उनके सामने कान पकड़ने पड़े या पैर पड़ने पड़े। लेकिन तभी किरण की कॉल आ जाती है। सिमरन कॉल पिक करती है जिस पे किरण बोलती आर यू अवेक? सिमरन बोलती किरण बोलती सॉरी यार मैं स्लो आ गई और मेरी बाइक भी ख़राब हो गई, मैं देखती हूँ कोई टैक्सी वैक्सी मिलती है तो फिर घर आती हूँ। सिमरन बोलती नहीं नहीं उसकी नीड नहीं है, हम लोग टैक्सी में आपको पिक कर लेंगे। किरण बोलती हाँ कहाँ घर पे कहाँ से टैक्सी आ गई, क्या बात कर रहे हो कहाँ? तो सिमरन बता देते हैं कि आपकी मम्मा को कुछ शॉपिंग करनी थी तो मैं उनको लेके बाहर आई हूँ। किरण बोलती वाह एक बेटी नहीं तो दूसरी बेटी से काम चला ले मम्मी ने। अच्छा ठीक है फिर जल्दी से मुझे पिक करना है, आई एम वेरी वेरी टायर्ड, आई एम हंग्री टू। सिमरन बोलती ओके ओके वी आर कमिंग। और सिमरन इतना बोल के कॉल कट कर देती है। फिर सिमरन आंटी का हाथ पकड़ती है कि आंटी चलो ना घर चलते हैं, और फिर ये लोग टैक्सी लेते हैं और वहाँ से सीधा सेलो चले जाते हैं। जहाँ अब सिमरन कॉल कर रही थी किरण को बाहर आओ बाहर आओ, पर किरण कॉल पिक नहीं कर रही थी तो सिमरन खुद अंदर चली जाती है और कहती व्हाट कॉल पिक क्यों नहीं कर रही थी? किरण बोलती सो सॉरी मोबाइल साइड पे रखा हुआ था। सिमरन बोलती चलो मम्मा बाहर वेट कर रही है। किरण बोलती या लेट्स गो। और तभी सिमरन को एक एम्प्लॉय पहचान लेती है, कहती अरे ये तो आप हो ना सिमरन, वो उस दिन ब्राइडल लुक के लिए आई थी आप क्या था? हाँ IAS आपकी बारात थी राइट? सिमरन बोलती तो कहती अरे वाह न्यूली मैरिड, पर यहाँ कैसे? यहाँ और ये क्या हाथों में ना चूड़ी मांग में सिंदूर भी नहीं लगाया वहाँ, और मंगलसूत्र कहाँ है? तो ऐसे जैसे लड़कियों की आदत होती है वो बात करने लगती है। अब यहाँ सिमरन नज़रें नीचे चुराई खड़ी थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात का क्या जवाब दे। तभी किरण सिमरन की शोल्डर पे हाथ रखती है और कहती एक काम करते हैं सिमरन यहीं बैठ जाते हैं, मैडम को फुल अपना इंटरव्यू दे दो, क्योंकि मैडम के पास तो कोई काम ही है ना इसी चीज़ की, तो मैं इनकी तनख्वाह देती हूँ कि जो भी क्लाइंट आए बस उनसे गपशप करेंगे राइट? तो कहती सॉरी मैम आई एम सो सॉरी, मैं जा रही हूँ काम पे, बाय मैम आई एम सो सॉरी मैम। तो इतना बोल के फिर से अपना काम करने लगती है। किरण सिमरन को देखती है जिसका मुंह लटका हुआ था। किरण बोलती ओ कम ऑन सिमरन चलो ना, आई एम वेरी हंग्री यार प्लीज़ कुछ खिला दो। सिमरन बोलती और फिर लोग बाहर आते हैं जहाँ किरण अपनी मम्मा से गाड़ी में बहुत सारी बातें करी आ रही थी, उसकी मम्मा भी बातें कर रहे थे, पर किरण नोट करती है सिमरन काफ़ी शांत है और खोई खोई है। किरण जानती तो थी पर फिर भी वो क्या ही कर सकती थी, इसलिए उसे लगता है शायद माइंड डाइवर्ट करने के लिए इन लोग को साथ में डिनर करना चाहिए, वो भी बाहर। इसीलिए किरण ड्राइवर को बोलती है कि यहाँ पे पास में एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, हाँ वहाँ ले चलो। सिमरन किरण को बताती वहाँ क्यों? किरण बताती हाँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है, भूख से पेट में चूहे कूद रहे हैं, जब तक खाना नहीं मिलेगा ना ये चूहे ना मेरे पेट में कबड्डी खेलते रहेंगे, चलो 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 खाना खा के फिर ही घर चलेंगे। जिस पे किरण की मम्मा तो हाँ कर देती है, सिमरन भी फिर चुप ही बैठती है। थोड़ी देर के बाद रेस्टोरेंट आ जाता है। यहाँ किरण ड्राइवर को पैसे देती है और फिर तीनों रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं। जहाँ किरण अपनी मम्मा से पूछती है मम्मा आप क्या खाओगे? तो उसकी माँ कहती है ओ क्या खा सकते हो इस उम्र में, सूप ही लूँगी और क्या लूँगी। किरण बोलती क्या माँ आपकी एज में ना लोग क्या क्या खाते हैं और आप देखो जब देखो सूप सूप, कुछ तो ट्राई करो। फिर इसकी मम्मा से आप मना कर देती है। जिस पे अब किरण अपनी मम्मा के लिए सूप ऑर्डर करती है। सिमरन से पूछती है कि आप क्या लोगी? सिमरन बोलती आई एम नॉट हंग्री, मुझे कुछ नहीं खाना।
किरण बोलती क्यों नहीं खाना? हाँ खाना तो पड़ेगा। अब बताओ ना माँ, देखो ना इसे नखरे कर रही है, बताओ ना क्या खाना है? सिमरन बोलती कुछ भी मंगवा दो। तो किरण वेटर को बुलाती है कि आपके रेस्टोरेंट में जो कुछ भी नाम की फेवरेट डिश है ना वो ला दो 1 प्लेट। तो बोलते मैम पर हमारे यहाँ तो ऐसी कोई डिश नहीं है। किरण बोलती सुना मैडम, ऐसी कोई डिश नहीं है, ऐसी डिश का नाम बताओ जो इस रेस्टोरेंट में अवेल हो। सिमरन बोलती है किरण प्लीज़ मेरा मूड नहीं है। किरण बोलती ओके फाइन, मैं ही ऑर्डर कर देती हूँ। और फिर किरण सिमरन के लिए और अपने लिए खुद से ऑर्डर कर देती है। थोड़ी देर बाद ही ऑर्डर आ जाता है। तो हाँ, किरण उसकी मम खाने लगती है। सिमरन खा नहीं रही थी और किरण को कुछ सोच नहीं रहा था। सिमरन के पेट में कुछ नहीं जा रहा था तो किरण के पेट में कैसे ही कुछ जा सकता था। किरण बस सिमरन को ही देखे जा रही थी और अब किरण का मूड भी काफ़ी ख़राब हो गया था। किरण बोलती है मैं अभी आती हूँ फ्रेश होके। किरण तब बोल के वॉशरूम चली जाती है। वो फेस वॉश करती होती ओह मैं क्या करूँ सिमरन का, ये मुझे क्या प्रॉब्लम है, जब तक उसके फेस पे स्माइल ना देखूं मुझे कुछ अच्छा क्यों नहीं लगता। सिमरन तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम्हारी खुशी मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट बन चुकी है। आई डोंट नो व्हाट टू डू बट आई नो आई हैव टू डू समथिंग, आई हैव टू डू बट क्या। यहाँ किरण बहुत परेशान हो रही थी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था वो सिमरन का मुंह ठीक करने के लिए क्या ही करे। तभी यहाँ किरण बाहर आती है और वो जब बाहर आती है तो वो सिमरन को देखती है। सिमरन किसी टेबल की तरफ देख रही थी। वहाँ पे एक्चुअली एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को या जो भी थी उसके साथ लड़की उसे फ्लावर दे रहा था और वो लड़की और लड़का दोनों बहुत खुश लग रहे थे। मतलब उस कपल के फेस पे बड़ी सी स्माइल थी। ये देख के सिमरन और अपसेट हो रही थी। शायद वो सब कुछ याद कर रही थी जो उसे याद नहीं करना चाहिए था। यहाँ किरण थोड़ी अपसेट हो जाती है और वो कहती कोई बात नहीं, यू नीड फ्लावर्स तो मैं ला के दूंगी। तो इतना बोल के किरण रेस्टोरेंट से बाहर चली जाती है। वो काफ़ी दूर पैदल चलती है, उसे फ्लावर की कोई शॉप नहीं दिखती। देन काफ़ी दूर आने के बाद फाइनली उसे एक फ्लावर शॉप दिख जाती है जहाँ से वो एक बहुत ही सुंदर सा फ्लावर लेती है और कहती एक नहीं दो, मम्मा के लिए भी तो लेना है ना। तो ऐसे 2 फ्लावर्स ले लेती है। मैं कहती नहीं यार इतनी दूर में सिर्फ 2 फ्लावर लेने आई थी, बुके बनवा लेती हूँ। और इतना बोल के 2 प्यारे से बुके बनवाती है और उसके बाद वो सीधा दौड़ते हुए रेस्टोरेंट आ जाते हैं क्योंकि चलते चलते काफ़ी दूर आ गए थे और वापस जाते हुए उस बेचारी की बैंड बज गई थी। जब वो रेस्टोरेंट में आती है तो बेचारी की सांसें फूली हुई थी। यहाँ सिमरन इधर उधर देखते कि किरण कहाँ रह गई, खाना ठंडा हो रहा है। तभी किरण एकदम से सिमरन के पास आती है और नील डाउन के उसे अपनी मॉम के सामने बुके देती है। उसकी मॉम भी एकदम देख रही थी कि क्या हो रहा है। सिमरन एकदम हैरान कहती ये क्या है। किरण बोलती फ्लावर्स हैं दिख नहीं रहा। देखो यार बहुत मेहनत से लाई हूँ, एक्सेप्ट कर लो। मैंने नीचे बैठे बैठे भी थक गई तो जल्दी से एक्सेप्ट कर लो ताकि मैं चेयर पे बैठूँ। सिमरन बोलती सब देख रहे हैं, कम ऑन स्टैंड अप। किरण बोलती तो फ्लावर्स ले लो ना। तो सिमरन भी फ्लावर्स ले लेती है। तो किरण उठ के बैठी कहती मेरे घुटने ये लड़की कितनी मेहनत कराती है मम्मा, मुझे आप देख रहे हो ना, गिन गिन के बदले लूँगी मैं तो इससे। और फिर उसकी मम्मा कहती लेकिन ये सब। किरण बोलती अरे माँ मुझे लगा मुझे देना चाहिए तो मैंने दे दिया, वैसे मैं आपके लिए भी लाई हूँ, ऐसे हो सकता है मैं अपनी मॉम के लिए कुछ ना लाऊं। और इतना बोल के किरण अपनी मॉम को भी वैसे ही नहीं लाना कि उन्हें बुके दे दी। उसकी मम्मा के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल थी और सिमरन के फेस पे भी स्माइल आ जाती है क्योंकि वो देखती है कि किरण कितनी केयरिंग है। मतलब वो अपनों के फेस पे स्माइल लाने के लिए कुछ भी कर सकती है। यहाँ सिमरन किरण को बोलती चलो अब स्टैंड अप, सब घूर रहे हैं। किरण बोलती सो व्हाट, घूरते रहे, आई डोंट केयर, मुझे बस मेरे अपनों को खुश करना है, बाकियों को क्या है, क्या सोचे क्या ना सोचे, हु केयर्स। सिमरन बोलती ओके नाउ स्टैंड अप। तो किरण खड़ी हो जाती है और फिर किरण सिमरन को बोलती खाना खा लो ना प्लीज़। सिमरन बोलती और फिर सिमरन खाना खाने लगती है। अब सिमरन को खाना खाते देखे किरण बोलती मेरे पेट के जो है फिर से भाग दौड़ कर रहे हैं, मुझे भी खाना खिला दो जल्दी से, वो भूख लगी है। सिमरन बोलती यूज़ योर हैंड्स। किरण बोलती वो एक्चुअली तोड़ते हुए ना मैं गिर गई थी और मेरे हाथ ख़राब हो गया, मेरा मन नहीं है मैं जाके वॉश करूँ, तो खिला दो ना प्लीज़। सिमरन बोलती ओके, लगी तो नहीं, कहाँ गिरी थी, कहाँ लगी। किरण बोलती नहीं लगी प्लीज़ खिला दो। सिमरन बोलती तो सिमरन किरण को अपने हाथों से खिला दिया, साथ साथ वो खुद भी खा दिया। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो छोटे छोटे मोमेंट्स थे ना ये बहुत क्यूट थे। वह डिनर करने के बाद
ये लोग फिर से एक टैक्सी लेते हैं और सीधा जाते हैं घर, जहाँ किरण की मॉम थक गई थी क्योंकि उनकी एज हो गई थी, फिर बाहर चलना फिरना बहुत टायर्ड थी, तो वो रूम में चली जाती है सोने। यहाँ किरण भी रूम में आते जो खुद बहुत टायर्ड थी, वो चेंज करती है और लेट जाती थी। हाँ मम्मा बहुत दुख रहा है। तभी यहाँ किरण देखते है कि उसके मोबाइल पे एक मिस कॉल आया। कहती इतना लेट किसने मिस कॉल करी? देखा तो उसकी मॉम के नंबर। कहती मम्मा इतनी रात में मैं भी आती हूँ। किरण घबरा जाती है, दौड़ के अपनी मॉम के रूम में जाती है। जहाँ वो जाती है तो उसकी मॉम ऐसे अपने घुटने पकड़ के लेटी होती, दर्द हो रहा है। किरण बोलती माँ इसलिए आपको बाहर जाने से मना करती हूँ, अवॉइड किया करें ना बाहर जाना, आप थक जाती हैं, अपनी एज तो देखें। पता नहीं आप खुद को ना 16 साल की लड़की समझने लग जाती है। कुछ भी माँ, कुछ भी चाहिए तो मुझे बोला करे ना। तो फिर किरण मम्मा के लिए गरम गरम तेल करके लाती है और उनके घुटनों की मसाज करने लगती है, उनके पैरों की मसाज करने लगती है, जिससे थोड़ी देर में उसकी मॉम सो जाती है। अब सिमरन देखती है कि किरण को गए हुए 1 घंटे से ऊपर टाइम हो गया, भाई तो किरण आई क्यों नहीं, और आंटी ठीक तो है ना। सिमरन चेक करने के लिए आंटी के रूम में आती है, जहाँ वो देखती है आंटी स्कूल से सो गई हैं और किरण अभी भी उनका मसाज कर रही है। सिमरन ये देखती है तो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और कहीं ना कहीं वो किरण को बहुत प्यार से देखने लगती है। तभी किरण नोट करती है कि सिमरन आई है। किरणमती कुछ चाहिए? सिमरावती किरणमती फिर सिमरावती चलो रूम में चलते हैं, मम्मा सो गई हैं। किरणमती हाँ मम्मा कब सोई? सिमरावती चलो। किरणमती ओके मैं ये सब करके आती हूँ, आप जाओ रूम में, मैं आती हूँ। तो सिमरन रूम में आ जाती है। रूम में आके सिमरन वो बेड के पास टहलने लगती है और कुछ सोचने लगती है। और वो क्या सोच रही थी ये तो मैं आगे जाके पता चलेगा। यहाँ किरण रूम में आती है और वो सिमरन को देखती है जो रूम में यूँ ठहरी थी, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। तभी किरण एकदम से सिमरन को पकड़ती थी, रिलैक्स, क्या हो गया है? हाँ क्या रूम में इधर उधर ठहरी हो, क्या बात है, कुछ हुआ है, मन में कुछ चल रहा है? सिमरनवती नहीं ऐसा कुछ नहीं है। किरणवती अगर कुछ है तो टेल मी ना। सिमरनवती नो एवरीथिंग विल बी ओके, आई नो दैट, और इसलिए मैं कुछ नहीं सोचती। किरणवती ग्रेट, चलो सो जाते हैं। सिमरनवती सिमरन बेड पे आती है पर वो सोती नहीं है, वो बेड पे आके बस यूँ टेक लगा के बैठी थी। किरणवती व्हाट हैपेंड बताओगी? सिमरनवती आई आई थिंक मैंने डैड के साथ काफ़ी ज़्यादा मिसबिहेव कर दिया। आई नो मैं गलत हूँ पर डैड भी सही नहीं है। ओके किरणमती ओके 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 मैं आपकी डैड की साइड ले ही नहीं रही। ठीक है। तो अब क्या करना है? जाके उनसे बात करनी है? सिमरनवती नहीं, अगर गई ना तो फिर से वो सब बात करेंगे, इसलिए मुझे नहीं जाना। किरणमती और मम्मा, मम्मा की तो कोई गलती नहीं है, मम्मा के साथ तो कोई लड़ाई भी नहीं हुई, तो आई थिंक आपको जाके अपनी मम्मा से बात कर लेनी चाहिए, राइट? सिमरनवती नहीं, जाके नहीं, कॉल पे सुबह बात कर लूँगी क्योंकि अभी तो वो सो गई होंगी। किरणमती ठीक है तब आप भी सो जाओ। और किरण इतना बोल के लेट जाती कहती हेडेक था यार, आज तो मेरी बाइक भी आज खराब होनी थी, वैसे अच्छा हुआ तभी तो हम तीनों साथ में डिनर कर पाए, वो भी बाहर। सिमरनवती किरण अपना मोबाइल चेक करती है। सिमरनवती सोना नहीं है? किरणवती एक मिनट मैं अभी आती हूँ। किरण अपना मोबाइल लेके बाहर चली जाती है। सिमरनवती अब इस किरण को क्या हो गया, आधी रात में कहाँ चली गई है? थोड़ी देर में सिमरन बाहर चेक करने के लिए आती है तो किरण किसी से कॉल पे बात कर रही थी, काफ़ी हंस के बातें कर रही थी। अब सिमरन किरण को देखती है और उसे लगता है कि शायद किरण ने उससे झूठ बोला है, उसकी लाइफ में हो ना हो कोई तो समवन स्पेशल है जिसके लिए वो आधी रात को अपनी नींद खराब करके इतनी थके हुए होके भी बाहर खड़े होके बात कर रही है। वह सिमरन डिस्टर्ब नहीं करती, वो रूम में आ जाती है। यहाँ किरण भी थोड़ी देर में रूम में आती है और वो लेट जाती थी। ओह मम्मा ये पीठ दर्द कब मेरी जान छोड़ेगा। किरण इतना बोल के सो जाती है। यहाँ सिमरन भी सोई हुई थी लेकिन थोड़ी देर बाद ही सिमरन की आँख खुल जाती है। वो देखती है कि किरण ने उसे हग किया हुआ है। यहाँ सिमरन हल्का सा यूँ पीछे होने लगती है पर वो पीछे नहीं हो पाती क्योंकि किरण ने उसे काफ़ी टाइट हग किया हुआ था। सिमरन देखती है कि किरण सोते हुए कितनी क्यूट लग रही है और किरण के फेस पे एक स्माइल सी थी। सिमरन बोलती इतनी रात में अपने समवन स्पेशल से बात किया, लगता है तभी ये स्माइल है। हाँ सिमरन एकदम बोल के फिर से सो जाती है। सुबह जब किरण की आँख खुलती है वो देखते हैं कि सिमरन रूम में है ही नहीं। किरण बोलती है अरे यार ये सिमरन कहाँ चली गई? किरण बाहर आती है तो उसे किचन से काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। किरण किचन में जाती है, वहाँ सिमरन कुकिंग कर रही थी। किरण से बोलती है अरे आप क्यों कुकिंग कर रही हो? सिमरन बोलती है कि क्योंकि अब मैं गेस्ट नहीं हूँ, गेस्ट तो 2-3 घंटे के लिए होते हैं ना और मैं तो काफ़ी दिन से यहाँ रह रही हूँ, तो
किरणमती, मैंने आपको कभी गेस्ट माना ही नहीं, ये आपका ही घर है। सिमरमती, अगर मेरा घर है तो फिर मुझे कुकिंग क्यों नहीं करने दे रही? मेरे घर में तो आप सब कुछ कर रही थी। किरणमती, नहीं आप मत क्या करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। सिमरमती, क्यों? मैं कोई महारानी हूँ जो मैं काम नहीं करूँगी? काम तो हर लड़की को ही करना पड़ता है ना। किरणमती, मेरे बस चले तो आपको महारानी बना के रखूँ, कभी कोई काम ना करने दूँ। किरण ये सब कुछ सिमरन की आंखों में देख के बोल रही थी, जो कि बहुत क्यूट था। सिमरन भी किरण को देख रही थी, ये दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे कि तभी वहाँ पे किरण की मोम आ जाती थी। आहा, क्या बात है, खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। तभी सिमरन और किरण यूँ पीछे होते हैं। किरण बोलती, हाँ माँ, बढ़िया खुशबू क्यों नहीं आएगी, ये महारानी जो काम करी है। प्रिंसिपल कहती, बेटा तुम इससे काम क्यों करवा रही हो? किरण बोलती, माँ मैं तो इसे मना कर रही हूँ, ये लड़की मेरी सुने तो। सिमरन, अरे मुझे अच्छा लगता है काम करना। किरण बोलती, हाँ बहुत काम कर लिया, पीछे हटो। तो किरण सिमरन को यूँ उसके बैक से पकड़ के उसे पीछे करती है और खुद कुकिंग करने लगती हैं। यहाँ जब किरण कुकिंग कर रही थी तो सिमरन किरण को देखे ही जा रही थी। किरण कहती, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? सिमरन बोलती, आप तो हमेशा मुझे ऐसे देखती हो, अगर मैंने एक दिन देख लिया तो क्या हो गया? किरण हंसती है और कहती है, आप मुझे जितना भी देखो पर उस तरह नहीं देख सकती जिस तरह मैं आपको देखती हूँ। सिमरन बोलती, मतलब? किरण बोलती, मतलब रहने दो, वक्त आने पे समझाऊंगी। सिमरन बोलती, उफ यार, आपकी बातें मेरे दिमाग से ऊपर से चली जाती है। किरण कहती, वैसे आज किसी का मूड बहुत अच्छा है, क्या बात है? सिमरन बोलती, हाँ थोड़ा सा मूड अच्छा है। किरण बोलती, और वो क्यों? सिमरन बोलती, बस ऐसे ही। किरण बोलती, अरे बताओ तो। सिमरन बोलती, अरे हद है, मूड खराब हो तो आपको प्रॉब्लम, अब सही है तो भी प्रॉब्लम। किरण बोलती, अरे मुझे प्रॉब्लम नहीं है यार, मैं तो बहुत खुश हूँ। इनफैक्ट मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताओ आपका मूड किस कारण अच्छा है, ताकि मैं हमेशा वो सब करती रहूँ। जिस पे सिमरन बोलती, मैंने कब कहा कि आपकी वजह से मेरा मूड अच्छा है? किरण बोलती, हाँ गंदी लड़की, झूठी बोल देती, मुझे खुश कर देती। तो सिमरन हंसते हैं, कहते, बाय द वे आधी रात को कोई अपनी किसी समवन स्पेशल से बात कर रहा था, हाँ कौन है वो? किरण बोलती, अच्छा वो, हाँ मैं क्यों बताऊँ मैं किससे बात कर रही थी? सिमरन बोलती, हाँ चीटर करेंगे, हम फ्रेंड्स हैं ना, तो बताओ। किरण बोलती, नहीं मुझे नहीं बताना। सिमरन बोलती, सोच लो, मैं भी कुछ नहीं बताऊँगी। किरण बोलती, ओके ओके, मैं बताऊँगी नहीं, मैं आपके अपने समवन स्पेशल से बात करवाऊँगी। सिमरन बोलती, ये भी सही है। और फिर दोनों साथ में कुकिंग करते और बातें करते हैं। कुछ ही डेज़ में दोनों काफ़ी क्लोज आ गए थे। पहले सब कुछ किरण क्या करती थी सिमरन के लिए, पर अब थोड़ा सा चेंज आया था। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिमरन भी कर दिया करती थी किरण की खुशी के लिए। जैसे किरण की खुशी के लिए फेक स्माइल करना, किरण की खुशी के लिए खाना खाना, किरण की खुशी के लिए उसके साथ बाहर जाना और उसकी हर एक बात मान लेना, ये सब कुछ सिमरन अब किरण के लिए करने लगी थी। बदले में सिमरन रात में किरण से कुछ मांगती है जो किरण ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसलिए किरण साफ इनकार कर देती है। पर सिमरन बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ 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 मेरी बात मान जाओ ना, प्लीज़ मेरी बात मान जाओ। किरण बोलती, यार मरवाओगी यार मुझे, मतलब क्या जेल भिजवाने की इरादे हैं क्या मुझे? सिमरन बोलती, प्लीज़ मान जाओ। किरण बोलती, ओके फाइन, पर मैं दिन में भी तो जा सकती हूँ, रात में से चोरों की तरह जाने की मुझे क्या ज़रूरत है यार? किसने देख लिया ना तो छोटा केस बन जाएगा, मैं जेल के अंदर चली जाऊंगी। मीना बोलती, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको किसी और के घर जाने को थोड़ी बोल रही हूँ, मेरे ही घर जाने को बोल रही हूँ ना, प्लीज़ मैं भी तो आपके लिए बहुत कुछ कर देती हूँ, अब आपकी बारी है यार, दोस्ती का हक अदा करो प्लीज़। सिमनामती, प्लीज़ मान जाओ। किरामती, फाइन, लेकिन आपके घर से लेना क्या है? सिमनामती, मेरे डॉक्यूमेंट्स। किरामती, हाँ आपके डॉक्यूमेंट्स? सिमनामती, हाँ मेरे डॉक्यूमेंट्स। किरामती, पर उन डॉक्यूमेंट्स का करोगी क्या? सिमला बोलते, अचार डालूंगी, मुझे ना अचार बहुत पसंद है, डॉक्यूमेंट्स का अचार बहुत यमी बनता है, मैंने सुना था कहीं पे। अरे ज़रूरत है तभी तो बोल रही हूँ, हद है, इतना सवाल करती हूँ, प्लीज़ मान जाओ ना। किरामती, ओके, पर अभी तो इतनी रात में आपके घर में सब जाग रहे होंगे। सिमरामती, अभी नहीं, आधी रात में जाएंगे। किरामती, ओके, वैसे मेरी बाइक भी बन के आ जाएगी, फिर उसी पे ही जाएंगे। सिमरामती, ग्रेट। उसके बाद ये दोनों रूम में आ जाते हैं। सिमरन बोलती है कि आपने बोला था आप अपने समवन स्पेशल से मेरी बात कराओगे। किरामती, बस टाइम होने ही वाला है, वो कॉल करेगी। तो सिमरन बोलती, कॉल करेगी? गगन? किरामती, क्यों, मेरा समवन स्पेशल कोई लड़की नहीं हो सकती? आई मीन ज़रूरी थोड़ी है कि हमेशा आपका समवन स्पेशल कोई लड़का ही हो, गर्ल्स भी एक दूसरे के लिए समवन स्पेशल हो सकती हैं। सिमरन, अच्छा, हाँ होने को तो कुछ भी हो सकता है। किरणमती, राइट, कुछ भी पॉसिबल है। उसके बाद किरण अपना मोबाइल यूज़ कर रही थी। सिमरन किरण को देखती और बार बार यही सोच रही थी, समवन स्पेशल एक लड़की कैसे हो सकती है? क्या
ये हाँ, नहीं, मैं गलत सोच रही हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल थोड़ी है। यहाँ सिमरन के माइंड में बहुत सी चीज़ें चल रही थी, तभी यहाँ किरण का मोबाइल बजता है और वो रिंग सुन के किरण के फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है। किरण बोलती लो मेरे समवन स्पेशल का कॉल आ गया। किरण के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल थी और वो अपने बाल अपना होलिया सेट करते हुए तुरंत से कॉल पिक कर दिया, क्योंकि एक वीडियो कॉल थी। और किरण बहुत हंस के किससे बात कर रही थी। अब सिमरन उधर ही रूम में ही थी और वो इसकी बातें भी सुन रही थी और देख भी रही थी, पर सिमरन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो भी यही सोच रही थी कि किसी के समझ स्पेशल कोई लड़की कैसे हो सकती है यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ऐसा थोड़ी पॉसिबल है। सिमरन अभी भी किरण को देखे ही जा रही थी। किरणवती बात नहीं करनी तुम्हें? सिमरनवती हाँ। किरणवती तुमने बोला था ना तुम्हें मेरे समवन स्पेशल को बात करनी है, देखना है। सिमरनवती नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे फ्रेश होना है और बहुत नींद भी आ रही है, गुड नाइट। सिमरन तब बोल के फ्रेश होने चली जाती है और वापस आके ले जाती है। तब तक कॉल कट हो चुकी थी। सिमरनवती क्या हुआ? नहीं समवन स्पेशल से बस इतनी सी बात करनी थी। किरणवती हाँ यार, लॉन्ग डिस्टेंस में ये सब कुछ तो होता है। सिमरनवती मतलब किरणवती मतलब मैं यहाँ वो वहाँ, उसकी अपनी लाइफ मेरी अपनी लाइफ, बस अभी भी टाइम मिलता है थोड़ा ही सही तो हम बात कर लेते हैं। किरणवती वैसे समझ स्पेशल एक लड़की समझ में नहीं आया। किरणवती उफ हो यार, अभी तक यही सोच रही हो? सिमरनवती हाँ यही सोच रही हूँ। किरणवती हमारा समवन स्पेशल वो होता है ना जिसे हम बहुत पसंद करते हैं, जिससे बात करना हमें अच्छा लगता है, जिसके साथ टाइम स्पेंड करना हमें अच्छा लगता है, वो हमारे पास होके भी पास होता है। जैसे मेरा ये समवन स्पेशल मुझसे काफ़ी दूर है पर फिर भी मेरे पास है। लाइक समवन स्पेशल हमारी फ्रेंड्स हो सकती है, हमारी फैमिली हो सकती है, राइट? सिमरनवती यार राइट। तभी किरण के मोबाइल पे फिर से कॉल आती है और किरण के फेस पे स्माइल आ जाती है। किरण वीडियो कॉल अटेंड करती है और काफ़ी हंस के बातें करने लगती है। सिमरनवती कि मुझे भी देखना आपके समवन स्पेशल को। किरणवती ओके ठीक है तो इधर आओ। तो सिमरन किरण की तरफ हाथ बढ़ाती है। किरण सिमरन के हाथ पे हाथ रखती है और किरण की काफ़ी क्लोज आ जाती है, जहाँ किरण मोबाइल की स्क्रीन सिमरन की तरफ करती है और सिमरन देखती है एक लड़की को जो कि काफ़ी सुंदर थी और वो किरण से काफ़ी हंस के बातें करती। तभी वो कहती किरण ये कौन है, इसके बारे में तो बताया है नहीं। जिस पे किरण बोलती ये सिमरन है, रिमाइंड मैंने बताया था सिमरन। तो बोलती या सिमरन द टॉकेटिव गर्ल। हाँ किरणवती कहाँ यार, पहले बहुत बात किया करती थी, अब कहाँ बात करती, अब तो चुप रहती है। सिमरनवती आपने मेरे बारे में भी बताया है? किरणवती हाँ वैसे कुछ नहीं, सब छुपाती। सिमरनवती ओके। तो किरण फिर से बातें करने लगती है और वो कहती अरे कम ऑन यार, आई मिस यू सो मच, अब वापस आ भी जाओ, कब तक आओगी, आई वांट टू हग यू, मुझे इतनी सारी बातें करनी है। सिमरनवती अभी भी से बातें करनी है, पिछले 2 घंटे से कॉल पे बात कर तो रही है। यहाँ कहीं ना कहीं सिमरन थोड़ी सी जेलस होने लगती है, क्योंकि किरण जब अपने समवन स्पेशल के साथ कॉल पे थी तो वो सिमरन को टाइम नहीं दे पा रही थी। इनफैक्ट वो सिमरन की तरफ ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे रही थी। सिमरन को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि जब से किरण और सिमरन साथ में थे, किरण सारा अटेंशन बस सिमरन को ही दिया करती थी और इसलिए शायद सिमरन को थोड़ा-सा बुरा फ़ील होता है। सिमरन किरण को घूरे ही जा रही थी कि कब कॉल बंद होगी, कब कॉल बंद होगी, पर कॉल बंद हो ही नहीं रही थी। इसलिए गुस्से में आके सिमरन ब्लैंकेट ओढ़ती है और सो जाती है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। और आप लोग को क्या लगता है किरण की लाइफ में ये जो समवन स्पेशल है ये कौन है? कमेंट में ज़रूर बताना। और आप लोग को क्या लगता है कि सिमरन अब किरण को लाइक करने लगी है? क्योंकि प्यार की पहली सीढ़ी ही, किसी को लाइक करने की पहली सीढ़ी ही जेलिसी है और सिमरन को जेलिसी तो हो रही थी। अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर शेयर करना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में ज़रूर बताना आज के वीडियो का कौन सा पार्ट या कौन सा सीन आपको अच्छा लगे। एंड हाँ मुझे बहुत से मैसेज आए थे कि मैम हम पोइट्री शेयर करते हैं, पर आप रीड ही नहीं करती पोइट्री, अपनी वीडियोस में यूज़ ही नहीं करती। तो आई एम सो सॉरी फॉर डैट, बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं वीडियोस भी बहुत मुश्किल से रिकॉर्ड कर पाती हूँ, बट आई कैन मैनेज। आप लोग अच्छी पोइट्रीज कमेंट में मेंशन कर दिया करना विद योर रियल नेम, और मैं ट्राई करूँगी कि मैं अपनी वीडियोस में आपकी पोइट्री यूज़ करूँ। हाँ कभी कभी टाइम पे नहीं कर पाऊँगी, अगर एक वीडियो में होगी तो दूसरी में यूज़ ज़रूर होगी। सो डोंट वरी फॉर डैट एंड आई एम वेटिंग फॉर योर पोइट्री। एंड जिसने भी मुझे अपनी स्टोरी शेयर करनी है, अगर कोई चाहता है मैं उसकी स्टोरी सुनाऊँ तो वो मुझे अपनी स्टोरी
जो नीचे ईमेल दिया गया उस पर मेल कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड हाँ, टेक केयर एवरीवन।